नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, इलायची जब शांत हो जाती है तो बहुत सारे जो है मतलब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि मतलब इलायची में ज़बरदस्त मंदी आने वाली है। बड़ी इलायची की बात कर रहा हूँ कि बड़ी इलायची में ज़बरदस्त मंदी आने वाली है, या फिर मतलब अजीब अजीब सी बातें जो है बाज़ारों में स्टार्ट हो जाती है जब किसी तरह के भाव नहीं आते हैं। तो मतलब इस तरीके से, जैसे कि कई बार आपने देखा है कि कई बार फसलें जो हैं पैदा हो जाती हैं, और अब क्या है कि रेटों की बात आनी चालू हुई है कि रेट जो है इसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएंगे। इस तरह की खबरें जो है कंटिन्यू जो है जिनके भी जो भी ग्रुप होते होंगे उन ग्रुपों में फॉरवर्ड किया जाता है। तो देखिए, इस तरह की बातों से वैसे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन बातों पे और नीलामी भाव के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कि जो नीलामी भाव आए हैं, मतलब ऑक्शन प्राइस जो आए हैं बड़ी इलायची के, वो क्या तेज़ रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ उन लोगों को जाननी ज़रूरी है जो भावों के बारे में बोलते हैं कि भाव जो है इसके बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएंगे, या फिर वो ये बोलते हैं कि भाई इसके अंदर जो है इतनी शांति क्यों छाई हुई है, माल तो है ही नहीं, तेज़ी क्यों नहीं है। तो उसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नीलामी भाव की तरफ चलते हैं, नीलामी भाव के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नीलामी भावों के अंदर जो सिलीगुड़ी की बात अगर करते हैं, क्योंकि नीलामी भावों के अंदर अपने को सिलीगुड़ी का ही देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलीगुड़ी के भाव से ही जो है पूरा इंडिया, पूरा भारतवर्ष जो है बड़ी इलायची को लेकर के चलता है। तो सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो वहाँ अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 1625 रुपये जो है ऑक्शन भाव गया है बड़े दाने का सिलीगुड़ी का, और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1462 रुपये गया है। तो मतलब कि नीलामी भाव की अगर बात करते हैं तो किसी तरह की कोई कमजोरी जो है इसके अंदर अपने को देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर कमजोरी दिखाई देती तो ऑक्शन मतलब नीलामी में भी जो है अपने को कमजोरी ज़रूर दिखाई देती कि इसमें किस तरह की कमजोरी जो है चल रही है। तो अगर हम नीलामी को ही लेकर के अगर चलते हैं, ऑक्शन प्राइस को ही लेकर के चलते हैं, तो मतलब मार्केट के अंदर किसी तरह की कोई मंदी जो है अपने को देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर किसी तरह की मंदी जो है आ चुकी है या फिर आने वाली है। हाँ, मंदी मतलब फैलाने वाले ये बातें ज़रूर बोल सकते हैं कि भाव नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा नीचे की साइड चले जाएंगे। तो ये तो थी मतलब नीलामी की बात। अब बात कर लेते हैं उन बातों की जो बातें जो हैं कंटिन्यू जो है ग्रुपों में छोड़ते हैं कि इलायची 1200 रुपये चली जाएगी। तो देखिए, मैं मोटा मोटी हर वीडियो के अंदर जो है ये उन लोगों को बोलता ही हूँ जो इस तरह की बात करते हैं कि वो अपने घरों से या दुकानों से निकल करके फील्ड में उतरें, फील्ड में उतर करके सब कुछ देख करके आएँ, तो उनको पता चल जाएगा कि ये 1200 का जो शब्द है वो शब्द उनके दिमाग से निकल जाएगा कि 1200 में जो है इलायची चली जाएगी। मैं ये नहीं बोलता कि कभी भी नहीं जाएगी, एक समय होगा तब ज़रूर जाएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो ऐसी कोई संभावना इसके अंदर नहीं दिखाई देती है। लेकिन जो 1200 रुपये की रेट बोलते हैं आपको कि 1200 रुपये में जो है बड़ी इलायची चली जाएगी, तो मैं तो यही बोलूँगा अगर आपके नज़दीक का है तो अगर उसके पास माल है तो भैया माल मत छोड़िएगा, उसका माल उठा लीजिएगा। क्योंकि उसको तो 1200 ही चाहिए, बाकी ज़्यादा आपको चाहिए तो उसका माल आपके पास है, आप अपने पास रखिएगा, अगले को देखने दीजिएगा कि क्या अगले को रेट मिलता है नहीं मिलता है। क्योंकि उसका तो एवरेज जो है 1200 का ही हो चुका है, उसको उससे ऊपर उसको चाहिए भी नहीं, ना ही उसको ऐसा लगता है कि 1200 से ऊपर जा सकती है या 1200 पर आ सकती है। तो मतलब ऐसे मुँह बहुत सारे हैं जो आप तक पहुँच सकते हैं, जो ऐसे कमेंट भी आपके पास पहुँच सकते हैं मतलब ग्रुपों के अंदर। तो इन बातों से दूर रहिएगा। कारण क्या है कि इस तरह के लोग वही होते हैं जो मंदी से प्यार और कागज़ों वाली व्यापार से प्यार जो है ज़्यादा करते हैं। क्योंकि कागज़ों से व्यापार करने वाले इसी तरीके की बातें बोलते रहते हैं कि भैया ये टूट जाएगा वो टूट जाएगा, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये आज की आज बढ़ जाए और आज की आज रेट बहुत ज़्यादा हो जाए और वो अपना पैसा कमा ले, दुनियादारी कहीं पे भी जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। वो बाज़ार के बारे में बिल्कुल सोच नहीं सकते, क्योंकि कागज़ वाला कभी भी बाज़ार के बारे में नहीं सोच सकता है। सोचेगा तो सिर्फ फिजिकल वाला ही सोच पाएगा बाज़ार के बारे में कि बाज़ार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये कागज़ वाले नहीं समझ पाएंगे। कागज़ वाले अपनी समझ को जितनी समझ उनमें होगी वो वहीं तक ही समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बड़ी इलायची
इलायची में शांति आती है, इसके अंदर बिल्कुल ये साइलेंट हो जाती है, तो लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारी मतलब खुरापाती दिमागी जो होते हैं उनके दिमाग में चलने लग जाता है कि ये शांति क्यों आ गई, ये हो गया और वो हो गया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस शांति को जो है आप गलत वे में लेकर के मत चलिए कि ये गलत वे है और गलत शायद कोई इंडिकेशन आपको दे रहा हो, तो ऐसा इंडिकेशन कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है इसके अंदर हो। और देखिए व्यापार है, करेक्शन वगैरह जो है वो नॉर्मल किसी भी कमोडिटी के अंदर कभी भी आ जाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन एक बात का और ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ग्वालियर के अंदर रेट जो है भाव नहीं आते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से घेरे जाते हैं, वो भी जो है भाव कहीं और से उनको भाव मिलते हैं, वो भाव दिखा कर के जो है ग्वालियर के अंदर रेट तोड़ दिया जाता है। तो देखिए ग्वालियर में जो रेट टूटता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर उससे फ़र्क पड़ता तो देखिए जो व्यापारीगण जो है जो पूरे भारत के अंदर जो है और भारत के बाहर भी हैं, वो ग्वालियर जाकर के माल क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि ग्वालियर की हकीकत जो है सारी दुनिया जानती है और भारत तो अच्छी तरह जानता ही है कि वहाँ की हकीकत क्या है, कि वहाँ काम होता है या फिर कागज़ चलते हैं। तो इसीलिए वहाँ कोई जाता नहीं है और उसके भाव से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। उनको ही फ़र्क पड़ेगा ग्वालियर के भाव से जो कागज़ों के अंदर खिलते हैं, बाकी फिजिकल वालों को कोई फ़र्क इसके अंदर पड़ने वाला नहीं है। और वहाँ के ज़्यादा भाव गिरने से भी बाज़ारों के अंदर इतनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ग्वालियर किस तरीके से काम करता है और कैसा काम करता है। और करने वाले जो हैं करेंगे ही, ग्वालियर में ऐसा नहीं बोलता कि नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप हमेशा एज पर एक्चुअल की तरफ देखते हुए चले तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्यों किया जाता है। वो अगर आपके समझ में होगा तो आप ज़रूर समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। साथ में एक कमेंट आया है वीरेंद्र जैन जी का, इन्होंने कुछ अजीब सी बात लिखी है तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है, वीरेंद्र जैन जी हैं, छोटी इलायची की आमदनी बहुत आ रही है मंडी में, फसल आप ख़राब बताते हैं, पिछला स्टॉक है तभी मंडी में माल आ रहा है। तो वीरेंद्र जी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि फसल मैं ख़राब नहीं बताता, सरकार ख़राब बताती है और दुनिया ख़राब बताती है। जो वो बताती है वही मैं आपको बताता हूँ। मैं नहीं बोलता कि फसल ख़राब है या सही है। जो सारी दुनिया बोल रही है, न्यूज़पेपरों में जो प्रिंट हो रहा है वही मैं आपको दिखाता हूँ, जो सोशल मीडिया पे छोड़ा जाता है या फिर न्यूज़ वाले जो है अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आती है कि अगर फसल ख़राब है और पिछला स्टॉक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पिछला स्टॉक है और फसल जब ख़राब है, आपकी फसल अगर ख़राब हुई और आपके पास माल हो तो क्या आप माल बेचेंगे? इतना सा दिमाग लगा लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी खुद की फसल तो ख़त्म हो चुकी है और माल आपके पास रखा हुआ है, तो क्या आप माल बेचेंगे या फिर नहीं बेचेंगे। अब दूसरा इन्होंने सेम कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट लिखा है, बड़ी इलायची नेपाल में नहीं आ रही है, मार्केट फसल ख़राब है, फिर शांति क्यों छा रही है, तेज़ी का माहौल क्यों नहीं बन रहा। अब वीरेंद्र जी आपकी एक चीज़ समझ में नहीं आई, आप तेज़ी किसको बोल रहे हैं? ये किस रेट की थी, किस रेट के ऊपर चल रही है? तो आपके कहने का मतलब, तेज़ी का मतलब तो ये हो गया कि भैया इसको आज के आज ही 2000, 4000, 5000 पे ले जाएं और बाज़ार को तहस नहस कर दें। क्योंकि देखिए अगर आप फिजिकल में काम करते हैं तो इस तरह की बात तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, कागज़ में काम करते हैं तभी आप इस तरह की बात करेंगे। क्योंकि बाज़ार अगर एकदम से जो आप बोलते हो कि ज़्यादा तेज़ी जो है, इंस्टेंट तेज़ी, ये सिर्फ कागज़ वालों को ही पसंद आती है। जो फिजिकल में काम करते हैं उनको इंस्टेंट तेज़ी पसंद नहीं है। धीरे धीरे तेज़ी बढ़ती रहेगी, बाज़ार चलते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंस्टेंट तेज़ी आएगी, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इतनी सी बात को अगर आप सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शांति क्या है। क्योंकि बड़ी इलायची की शांति को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गहराई तक जाना पड़ेगा आपको। जब गहराई में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको मंदी के लिए बोलता है कि और भावों के लिए बोलता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएंगे, तो देखिए वो वही लोग होते हैं जो कागज़ों में जो काम नहीं करने चाहिए वो करते हैं और उनको मंदी पसंद आती है और मंदी में ही माल उन्होंने बेचे हुए होते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर दिखाई देगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किसी तरह की कोई किंतु परंतु अगर बड़ी इलायची में दिखाई देती है तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।